A very warm good evening, welcome, and namaskar to everyone present here. Bhagavad Gita is such an important scripture that it can help us to get out of the cycle of birth and death. Anyone who recites Bhagavad Gita with devotion will go to the spiritual world at the time of death. It is our belief that if one reads the Bhagavad Gita sincerely, the reaction of one's past deeds will not act upon one. With these words, I request Shri R.K. Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. V.N. Rai ji. Mr. Dikshit, please. Sir, please unmute कर लीजिएगा. जी हाँ जी, थैंक यू एवरीबॉडी. मैं अब इंडिया आ गया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है वापस आके. करीब करीब 1.5 साल के बाद कोरोना से बचते बचाते यहाँ पे पहुँच गया हूँ. और जब कभी आने की इच्छा होती थी तो कभी फ्लाइट्स बंद हो जाती थी, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती थी. पर तो आज कल मैं यहाँ पहुँच गया. अभी जेट लैग के साथ में मैं कुछ फाइट कर रहा हूँ, और फिर भी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक आपको भजन सुनाऊं. उसके बाद में मैं वी.एन. राय जी को कहूँगा कि आगे का कार्यक्रम शुरू करें. ये आप इसके हमारे स्वर पे मत जाइएगा, इनके वर्डिंग्स पे जाइएगा. पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो. पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो. जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो. सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो. सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो. भूली है हम ही तुमको तुम तो, भूली है हम ही तुमको तुम तो, हमारी सुधि नाही विसारे हो. भूली है हम ही तुमको तुम तो, हमारी सुधि नाही विसारे हो. उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो. उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो. महाराज महा महिमा तुम्हारी, महाराज महा महिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुद्धि वारे हो. महाराज महा महिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुद्धि वारे हो. शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो. शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो. यही जीवन के तुम जीवन हो, यही जीवन के तुम जीवन हो. इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो. तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, यही के अब और सहारे हो. पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु. इसके साथ मैं राय साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि चौथे अध्याय के ऊपर अपनी वार्तालाप शुरू करें. थैंक यू. मैं अपने को म्यूट करने जा रहा हूँ. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम्, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः,
वेदै शांग पद क्रमोपनिषदै गायन्त्यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो यस्य न विदो सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रभु श्रीनगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवन। जय श्री राम। गीता 18 चैप्टर को 3 भागों में बांटी है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। 1 से लेकर 6 तक कर्म है, 7 से लेकर 12 तक भक्ति है और 13 से लेकर 18 तक ज्ञान है। हम लोग कर्म के अध्यायों को पढ़ रहे हैं और इन 1 से 6 के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो 3 और 4 है। पिछली बार 2 बार में हम लोगों ने अध्याय 3 का अध्ययन किया। क्या बताया कि अर्जुन कहता है कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, क्योंकि अर्जुन गीता को समझा ही नहीं। वो तो अपनी एक उद्देश्य को लेकर के चल रहा है कि किसी तरह युद्ध न करना पड़े, ऐसा कुछ बता दें, युक्ति आ जाए जो अपने को मारना ना पड़े, क्योंकि मोह और शोक से भ्रमित हो गई है उसकी बुद्धि। मोह शोक ने उसको ढक रखा है ज्ञान को। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने उससे कहा ऐसा नहीं है अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। संसार में 2 तरह के मनुष्य हैं, एक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और एक ज्ञान प्राप्त करने की सीढ़ी में चढ़ रहे हैं। और दोनों अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म किस में है? प्रकृति में है। आत्म तत्व में कोई कर्म नहीं है। क्यों कर्म है प्रकृति में? क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, 10⁻12 पर सेकंड परिवर्तित हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा। तो प्रकृति में कर्म हो रहे हैं और प्रकृति के 24 भाग हैं, 5 स्थूल शरीर, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार। इन्हीं के द्वारा कर्म होता है और इन्हीं में कर्म होता है। और जो इससे परे आत्म तत्व है वो अकर्ता है, उसमें कोई हलचल नहीं है, क्योंकि वो अजन्मा है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। और प्रकृति एक क्षण भी बिना परिवर्तित हुए रहती नहीं है अर्जुन। तो ये सारे कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं। तो क्षण भर भी तू कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो सोचता है कि भाग जाऊं और कर्म न करना पड़े, ऐसा असंभव है। क्यों ऐसा असंभव है? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें खींच करके लाएगा। क्षत्रिय स्वभाव, देखने के लिए कि युद्ध में हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है, कौन कैसे लड़ रहा है, ये तुम्हारा स्वभाव है। ये खींच करके लाएगा और तुम कोने से देखते रहोगे, बच नहीं सकते तुम अर्जुन। इसलिए भगवान ने कहा कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा कि सृष्टि की रचना किस तरह से हुई? कर्म के द्वारा हुई। किसने कर्म किया? ब्रह्मा जी ने। कैसा कर्म किया? यज्ञ कर्म किया। यज्ञ और तप के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। तो उसी के अनुकूल तुम्हें चलना है कि सृष्टि चक्र में अपना योगदान देना है। जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव, यज्ञ ब्रह्मा भयो बुद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भव, तस्मात् ब्रह्म अक्षर यज्ञे तिष्ठति। ये सृष्टि चक्र है।
वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं। वर्षा किससे होती है? यज्ञ से होती है। यज्ञ किससे होती है? निष्काम कर्म से होती है। निष्काम कर्म क्या है? जब कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति खत्म हो जाए, केवल कर्म रह जाए और कुछ न रह जाए, न संकल्प रह जाए, न कामना रह जाए, न आसक्ति रह जाए, न ममता रह जाए, न मोह रह जाए, न शोक रह जाए, तो वो यज्ञ बन जाता है कर्म। इस तरह कर्म करते हुए तू पाप को नहीं लगेगा, चाहे जैसा भी घोर कर्म करे तू। देखने में तू मारकाट वाला कर्म करेगा, लेकिन इसका कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अगर तुम कर्म में आसक्ति नहीं है, फल में आसक्ति नहीं है, तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। फिर अर्जुन पूछ दिया क्यों आसक्ति होती है? क्योंकि आसक्ति 24 में छिपी हुई है। सांख्य योग में बताया कि ये सृष्टि कैसे बनी, हम कैसे आए। ब्रह्म तत्व से निकला सत्व रज और तम, और उसने अहंकार पैदा किया। सत्व अहंकार से मनचित बुद्धि अहंकार बन गए, रजस से इंद्रियां बन गई और तमस से शरीर बन गया। इन 24 में छिपा हुआ है और वही कर्म करा रहा है। 24 में छिपा हुआ है अहंकार, और वो अहंकार क्या है? पूर्व जन्मों का संस्कार है, वही कर्म करा रहा है। और जब तक वो रहेगा तब तक तुम कर्म करते रहोगे, कर्म बंधन में, जन्म और मृत्यु के चक्कर में चलते रहोगे। अब अर्जुन सुनने के मूड में आ गया, ज्ञान की बात भगवान ने बता दी उसको, जो उसको पता नहीं थी। तो चौथे अध्याय में भगवान कंटिन्यू किए बिना किसी प्रश्न के। साधारणतया सारा संवाद प्रश्न से उठता है। सनातन धर्म में प्रश्न ही धुरी है, फाउंडेशन है ज्ञान की। अगर प्रश्न नहीं करते हो तो ज्ञान नहीं आएगा। केवल सुनते रहो, विचार न करो, मनन न करो, निधि ध्यान न करो, प्रश्न करो, तो वो जो विचार है वो समझ में नहीं आएगा, वो हृदय ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन ग्रहण किए जा रहा है पूरे 3 अध्याय में। तो भगवान चौथे अध्याय में चालू कर दिए कि ये गुह्य ज्ञान, रहस्य ज्ञान जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्योंकि तू मेरा सखा भी है और तू मेरा भक्ति है। शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कह चुका है 2nd चैप्टर में। इसलिए ये गुह्य ज्ञान, ये रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये योग मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को बताया। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने ऋषियों को। इस गुरु परंपरा में ये योग चलता रहा। पिता पुत्र को बताया, अगर पिता को नहीं मालूम तो पुत्र को किसी के यहाँ सीखने के लिए भेज दिया। इस तरह से ये ज्ञान चलता रहा और कालांतर में नष्ट हो गया। उसी ज्ञान को अब मैं तुम्हें बता रहा हूं आज। अर्जुन कहता है आप तो अभी पैदा हुए, सूर्य तो बहुत पहले था, तो कैसे मान लूं कि आपने सूर्य को उपदेश दिया? तो भगवान ने कहा मेरा और तुम्हारा हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, मैं सब जानता हूं, तुम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम हम कर्णों को भोगने के लिए पैदा होते हो, तुम जन्म लेते हो। मैं जन्म नहीं लेता, मैं अवतरित होता हूं, मैं प्रकट होता हूं। कभी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, कभी ऐसा नहीं था होगा कि मैं नहीं हूंगा। मैं था, हूं और रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, जन्म नहीं लेता हूं। क्योंकि मैं अविनाशी हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। क्योंकि मैं अव्यय हूं, क्योंकि मेरे में कोई विकार, कोई चेंज नहीं होता है। और ये तीनों चीजें तेरे में होती हैं। क्यों? क्योंकि अपने संस्कार को लेकर के तू आया है, वो संस्कार कर्म कराते हैं, उसी संस्कार के कारण तू जन्म लेता है, और वही तुम्हारी अवधि स्थापित करते हैं, जिसके बाद तू मृत्यु को प्राप्त होता है और पूरी जीवन भर कर्म करता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। मेरा कर्म और जन्म दोनों दिव्य है, भगवान कहते हैं। क्यों दिव्य है? दिव्य इसलिए है कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, अपरिवर्तनशील हूं, इसलिए दिव्य है मेरा जन्म। मैं प्रकट होता हूं। कैसे? अपनी माया को अपने अधीन करके। इसलिए मेरा जन्म दिव्य है। और मेरा कर्म कैसे दिव्य है? क्योंकि कर्मों में लिप्त नहीं हूं,
उनके फल के संग्रह की इच्छा नहीं है मेरे अंदर। न कर्म में आ सकती है न फल में आ सकती है, इसलिए मेरा कर्म दिव्य हो गया। और जिसके जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं वो भी ब्रह्म ही बन जाता है अर्जुन। तो प्रश्न ये उठता है, कैसे बनेंगे दिव्य? कैसे दिव्य कर्म करेंगे ताकि हम भी ब्रह्म बन जाए? तब क्या भगवान कहते हैं कि देख, जितने प्राणी हुए हैं यहां, वो अपने गुण और कर्म के अनुसार हुए हैं। सत्व रज और तम गुण इकट्ठा किए हुए चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, और वो भावना उनसे कर्म कराती है। और जिस तरह का कर्म होता है उसी तरह उनका वर्गीकरण मैंने किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जिसके अंदर सात्विक कर्म है वो ब्राह्मण है, राजसिक कर्म है वो क्षत्रिय है, राजसिक और थोड़ा सा तामसिक है वैश्य है, और जिनके अंदर तामसिक कर्म है वो शूद्र है। और ये चारों अपने अपने कर्म को करते हुए मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने को बदलने की जरूरत नहीं है, दूसरे के धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है, दूसरे के कर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? समझिए कितना साइंटिफिक थ्योरी है ये। क्योंकि आपके ये गुण कहां से आए? संस्कार से आए। संस्कार कहां है? 24 में है। संस्कार कैसे मिटेंगे? जब आप उनको स्वतंत्रता दोगे। स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब आप उनके अंदर छेड़छाड़ नहीं करोगे। छेड़छाड़ कब नहीं करोगे? जब कर्म में आसक्ति नहीं होगी, फल में आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति का त्याग कर देने से ये निकलेंगे बाहर और निकल के अंतःकरण को खाली कर देंगे। जो सत्व अहंकार है जीरो हो जाएगा, मंचित बुद्धि अहंकार निर्मल हो जाएगी। निर्मल हो जाएगी तो वहां कौन आएगा? ज्ञान आएगा। और ज्ञान का साक्षात्कार करना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है। अर्जुन, यही विधि है, यही तरीका है। इसी तरह से तुम आगे बढ़ोगे। तब भगवान फिर कहते हैं कि अर्जुन, कंटिन्यू किए हैं क्योंकि अर्जुन सुन रहा है। कंटिन्यूड इसलिए किए हैं कि अब सुनने के मूड में आ गया है। अब तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। किसको कर्म कहते हैं, किसको अकर्म कहते हैं, और किसको विकर्म करते हैं। तो संक्षेप में इसको समझिए। दो चीजें हैं जो हर एक में प्रेजेंट हैं। एक शास्त्र में वर्णन किया हुआ वेदों में कर्म की परिभाषा, और दूसरा अपने द्वारा पैदा की हुई आसक्ति। इन दोनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कर्म, अकर्म और विकर्म बनते हैं। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जैसे एक गाड़ी गैराज में खड़ी है, उसमें दो चीजें, इंजन और गति। जब खड़ी है तो इंजन भी बंद है और गति भी बंद है। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, इंजन चल रहा है, गति नहीं हो रही है। एक्सीलरेटर दबाया, इंजन भी चल रही, गति भी हो रही है। ढाल पर गाड़ी को डाल दिया, इंजन बंद कर दिया, फिर भी गति हो रही है। चार अवस्थाएं हैं। तो इसका उदाहरण क्यों दिया? इंजन को हम एनालोगस टू ज्ञान कहेंगे। क्या? जो वेदों में वर्णन है कि कर्म क्या, कर्म कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। और गति क्या है? हमारी अपनी मनुष्य जो कर रहा है, क्या आसक्ति, ममता, अहमता, अहंकार जो गति लाती है। अहंकार से ही तो गति हो रही है। अहंकार शून्य तो गति शून्य। तो जिस समय मनुष्य की गति हो रही है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है और उसके फल में भी आसक्ति नहीं है,
मतलब कर्म हो रहा है, चाहे घोर से घोर कर्म हो रहा हो, चाहे अर्जुन सबको मार रहा हो, सारी दुनिया को मार रहा हो, लेकिन उसके अंदर अंतःकरण में ये आसक्ति नहीं है कि मैं मार रहा हूं, ये आसक्ति नहीं कि मैं राज के लिए मार रहा हूं, ये आसक्ति नहीं कि मैं जीतने के लिए मार रहा हूं। कर्म में भी आसक्ति नहीं है और फल में भी आसक्ति नहीं है, तो सब कुछ कर्म करता हुआ वो अकर्म बन जाता है। उस कर्म को हम अकर्म कहते हैं। कर्म होते हुए भी वो कर्म है, अकर्म है, कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म तब होगा जब उसमें कर्मों में आसक्ति होगी और फल में आसक्ति होगी। अब कर्मों में आसक्ति और फल में आसक्ति इसको कर्म बनाती है। कैसे कर्म को? जो वेद सम्मत है, धर्म सम्मत है। अगर धर्म सम्मत कर्म आप कर रहे हैं और आपकी कामना भी है, उस कर्म को कर्म कहते हैं, जिससे आपको किसी चीज की प्राप्ति होती है। जब से आप देवताओं की आराधना करते हैं किसी कामना के साथ, देवता आपके कामना की पूर्ति करते हैं। देवता क्या है? देवता एक दुकानदार है। आप दुकानदार को पैसा देते हो, दुकानदार आपको गुड्स देता है। तो देवता से आपका संबंध दुकानदार और ग्राहक का है, लेकिन भगवान से आपका संबंध पुत्र और पिता का है। अगर आप पैसा दोगे, दुकानदार आपको जहर पिला दे, शराब दे देगा, क्या पिता देगा? नहीं देगा। तो भगवान आपके पिता के समान है, देवता आपके कैसे हैं? दुकानदार के समान है। देवता सब कुछ दे देगा, भगवान सब कुछ नहीं देगा। सुहृदम कहा गया है भगवान के लिए, बिना कारण सबका भलाई करता है, कल्याण करता है, सुहृदम। तो अर्जुन को समझाते हैं कि जब तुम्हारी कर्म में आसक्ति ना हो, फल में आसक्ति नहीं हो, तो अकर्म बन जाते हैं। जब तुम फल में आसक्ति रखते हो तो वेदों के अनुसार कर्म करो, तभी उसको कर्म कहा जाएगा। अन्यथा तुम वेदों के अनुसार नहीं कर रहे हो, कामना रख रहे हो, तो वो विकर्म होगा। उसका दूसरा नाम है पाप। पाप और पुण्य दोनों ही बांटते हैं, और अगर बंधन से मुक्त होना है तो अकर्म कर लो। अब भगवान फिर आगे समझाते हैं अर्जुन को, कंटिन्यूड है 19 श्लोक से लेके 23 श्लोक तक भगवान ने कर्मों की व्याख्या की। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और इन 5 श्लोकों में बताया कि अकर्म कैसे बन जाता है, किन किन चीजों को त्याग देने से कर्म अकर्म हो जाता है। संकल्प को त्यागो। संकल्प क्या है? कर्म करने से पहले आप चिंतन करते हैं कि क्या करना चाहिए, संकल्प है, और क्या नहीं करना चाहिए, विकल्प है। विकल्प को नकार देते हैं, संकल्प को लेके आगे बढ़ते हैं, तो कामना पैदा होती है। कामना ही कर्म कराती है। वो कामना किस में आती है? कर्म में आसक्ति। जब कर्म करने लगते हो तो उसमें लग जाते हो कर्म में। क्यों? क्योंकि फल की आसक्ति है, ऐसा फल चाहिए तो ऐसा कर्म करना है। रिलेशनशिप बिटवीन कर्म एंड फल। और फिर फल से आप तृप्ति चाहते हो। धन मिल गया, धन की तृप्ति हो गई, बल मिल गया, बल की तृप्ति हो गई, संतुष्ट हो गए। तो ये सारे 19 से लेके 23 तक जितनी क्रियाएं हैं, ये 8-10 क्रियाएं हैं। संकल्प, कामना, इच्छा, तुष्टि, संतुष्टि, ममता, ये सारी चीजें जब एब्सेंट हो जाती हैं तो कर्म अकर्म बन जाता है। और जब ये चीजें रहती हैं लेकिन शास्त्र सम्मत रहती हैं, शास्त्र के अनुकूल रहती हैं, तब ये कर्म बन जाता है। और जब ये चीजें शास्त्र के विरुद्ध हो जाती हैं तो ये विकर्म बन जाता है।
अब भगवान एंड में बता रहे हैं 23 से लेके 31 तक कि कौन सा कर्म तुम्हें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो पहले तीसरे चैप्टर में पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यज्ञ से की, इसलिए यज्ञ कर्म ही करना चाहिए तुम्हें। यज्ञ क्या है? तुम्हारा अपना कर्तव्य। हर एक एंटिटी एक चीज के लिए बनाई गई है, वही उसका कर्तव्य है, वही उसका धर्म है, उसको वही करना है और कुछ नहीं करना है, तब ये सृष्टि चक्र चलता है। तब भगवान ने 15 तरह के यज्ञों का वर्णन किया है, क्योंकि यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ कर्म बन जाता है, कर्म को अकर्म बना देता है। बंधन से छुटकारा। बांधने की शक्ति कर्म में नहीं है, बांधने की शक्ति भावना में है। किस भावना से आप कर्म कर रहे हो? आप घोर से घोर युद्ध कर रहे हो, उस घोर से घोर युद्ध में क्षत्रिय बधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंतःकरण में अपना कर्तव्य है, क्या कि किसी चीज के लिए नहीं कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, किसी फल के लिए नहीं कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, तब वो बंधेगा नहीं। भले ही वो कर्म व्याध का हो, कसाई का हो। भागवत महापुराण में व्याध की कथा आती है कि परम सन्यासी बोले कि हम सबसे उत्तम हैं। भगवान ने कहा नहीं, वो व्याध उत्तम है, जाके पता करो। तब पता किया क्यों उत्तम है? क्योंकि उसकी कर्म में भी आसक्ति नहीं है, फल में भी आसक्ति नहीं है, केवल कर्म, केवल अपना यज्ञ कर रहा हूं, कर्तव्य कर्म कर रहा है। तो 15 तरह के यज्ञों का वर्णन किया। पहले सबसे पहला यज्ञ क्या है? जो कुछ करो भगवान को समर्पित कर दो। यज्ञ माने त्याग। यज्ञ में आप क्या करते हो? अग्नि में सामग्री को जलाते हो, सामग्री भस्म हो जाती है, अग्नि बन जाती है। तो अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो, जाकर के भगवान ही बन जाओ। ये पहला यज्ञ है, सबसे उत्तम किस्म का यज्ञ है। ये भक्त लोग करते हैं, इसलिए भक्ति का साधन सबसे सुगम है। उसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई डूज एंड डोंट नहीं है। और ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें सिद्धांत है, डूज एंड डोंट्स है, इफ्स एंड बट्स है। तो पहला यज्ञ भगवान ने कहा समर्पण कर दो अपने को। जो कुछ करो, इसमें द्वैत रह जाता है, हम और भगवान। हमने जो कुछ किया भगवान को समर्पित किया, दो हैं। दूसरा यज्ञ है अद्वैत का। जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दो, खत्म हो गई जीवात्मा। आत्मा परमात्मा में मर्ज हो गई, द्वैत खत्म हो गया, एक ही रह गया अद्वैत बात। शंकराचार्य की फिलॉसफी। ये दूसरे किस्म का यज्ञ है। अब साधारण मनुष्यों के लिए 13 तरह का यज्ञ का वर्णन किया है भगवान ने, जो व्यावहारिक यज्ञ है। क्या है? हमारी इंद्रियां प्रतिदिन चारों तरफ दौड़ती हैं अपने विषयों के पीछे, और हमें दौड़ाती हैं। इसलिए संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन कर दो। क्या मतलब? ये संयम क्या है? हमने आपको तीसरे चैप्टर में 2 वर्ड बताए थे, एक संयम और एक नियम। संयम में द्वैत रहता है, एक आदमी जो कंट्रोल कर रहा है वो है, और जिस चीज को कंट्रोल कर रहा है वो है, दो हैं। और नियम में अद्वैत रहता है, एक ही है। तो संयम को यहां कहा क्योंकि संयम को नियम में बदलना है। आप एकांत में ध्यान धारणा समाधि लगाओ, अभ्यास करते 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 मन उस अभ्यास में रम जाएगा,
और उसी में रमा रहेगा, बाहर नहीं भागेगा। और मन और बुद्धि जब जहां रमी हुई है तो इंद्रियां और शरीर भागते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी क्रिया का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? मन बुद्धि सुपीरियर है, ये मास्टर है। मन बुद्धि रमा हुआ है, इंद्रियां शरीर कर्तव्य कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस कर्तव्य का। इसका अभ्यास करते करते क्या होगा? इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में दान हो गया। इंद्रियों में रस नहीं रहा अपने विषय के प्रति, ये नियम बन गया, संयम से नियम बन गया, इसलिए इंद्रियां उधर जाती ही नहीं। पहला व्यावहारिक यज्ञ भगवान ने चौथे चैप्टर में बताया अर्जुन को, अभ्यास करो, वैराग्य करो। दूसरा कहा अगर ये पॉसिबल नहीं है अर्जुन, क्योंकि इंद्रियां तो बड़ी बलवान है, निकल जाएंगी, तेरी पकड़ में आएगी नहीं, तो फिर दूसरा उपाय बताया। चली गई, कहां गई? अपने विषयों में। कान सुनने में गया, आंख देखने में गई, त्वचा स्पर्श करने में गई, जीवा स्वाद में गई, नाक सूंघने में गई, चली गई। अब निकल गई, तब क्या करोगे अर्जुन? तब दूसरी क्रिया करो, वो भी यज्ञ है। क्या? जिस चीज को की उसको, उस विषयों को इंद्रियों में भस्म कर दो। कान ने जो सुना कान में ही भस्म कर दो, मन तक मत आने दो, बुद्धि तक मत आने दो, भस्म हो गया, कान खत्म हो गया, यज्ञ हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि सुनने देखने के बाद फिर वो बुद्धि के पास आती, चित्त के पास आती है। क्या करने? कंपेयर करने, ये अच्छा है कि बुरा है। पहले देखा था, चखा था, मीठा था, हाँ ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, तुरंत दौड़ के आएगी। अब भाग गई वहां से भी, तब क्या करो? आकर के मन के पास खड़ी हो गई, चित्त को निहारने लगी, तब कहते वहीं उसको भस्म कर दो, मन में ही भस्म कर दो, आगे मत बढ़ने दो उसको। भगवान कहते हैं ये भी इम्पॉसिबल है अर्जुन, भस्म नहीं होगी। अब क्या करेगी? अच्छी चीज देखा है तो फिर दिखाओ और खिलाओ और सुनाओ। मन कहेगा ना कि और सुनाओ, ऑर्डर दे दिया, इंद्रियां गई और सुनने और देखने और चखने। अब तो निकल गई, अब क्या करें? बोले अभी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जो चीज बाहर लेके गई ना कि बड़ी अच्छी चीज है, सुंदर है, तो क्या करो? उस सुंदरता को किसने बनाया? क्यों सुंदर है? चिंतन करो। ब्रह्म ने ही तो बनाया, भगवान ने ही तो बनाया। तो उस विषय का गुणगान मत करो, भगवान का गुणगान करो, जिसने उसको बनाया। तब भी यज्ञ हो गया। क्योंकि विषय का गुणगान करोगे तो विषय में लिपट जाओगे, लंपट हो जाओगे, और भगवान का गुणगान करोगे तो विषय छूट जाएगा, भगवान मय हो जाओगे। ये यज्ञ हो गया। इस तरह ये 9 यज्ञ हुए। फिर आगे 7 यज्ञ और कहते हैं। क्या? जो मैंने पहले आपसे कहा कि कर्म होता क्या है? कर्म करने की सीढ़ियां हैं। पहले संकल्प होता है, विचार आता है, फिर विकल्प होता है, फिर कामना होती है, उद्देश्य की प्राप्ति।
जब कामना बहुत प्रबल हो जाती है तो निषिद्ध कर्म करा देती है, पाप कर्म करा देती है, जिसको विकर्म कहते हैं। और जब फलों में आसक्ति हो जाती है और कर्म में भी आसक्ति हो जाती है, तृप्ति ढूंढने लगती है, किस फल से तृप्ति मिलेगी, तृप्ति के पीछे जाते हैं, लेकिन वो तृप्ति क्षणिक होती है। सांसारिक पदार्थों की जो प्राप्ति से तृप्ति क्षणिक क्यों है? क्योंकि सांसारिक पदार्थ क्षणिक हैं, ये बदल रहे हैं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तृप्ति परमानेंट चीज से मिलेगी, लेकिन संसार में कोई चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए संसार से परमानेंट तृप्ति मिल ही नहीं सकती। परमानेंट तृप्ति उससे मिलेगी जो परमानेंट है, और वो क्या है? आत्म तत्व, जो पूर्ण है, जिसमें कमी नहीं है, उसमें बैठ जाने से तृप्ति मिलेगी। संतुष्टि, तृप्ति, अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें आत्म तत्व से परमानेंट रूप में मिल जाती हैं अर्जुन। इसलिए इस तरह का यज्ञ कर कि तो परमानेंटली तृप्त हो जाए, परमानेंटली संतुष्ट हो जाए। तो इस तरह से 15 तरह के यज्ञों का वर्णन करने के बाद इस चौथे चैप्टर में भगवान एंड क्या करते हैं? यही एंड है जो 3 में भी था, यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म करना ही अपना कर्तव्य है। अब यज्ञ माने सैक्रिफाइस, तो भगवान कहते हैं सैक्रिफाइस कई तरह की होती है। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य की सैक्रिफाइस, दान देते हैं आप। तप यज्ञ, तप की सैक्रिफाइस, धर्म के रास्ते पर चलने में कठिनाइयों को जलाते हैं आप, तपते हैं आप, अपने को तपाते हैं। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। और एंड में भगवान ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों का समुद्र है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर के शांत हो जाती हैं, उसी तरह सारे यज्ञ ज्ञान में जाकर के शांत हो जाते हैं। ज्ञान किससे मिलता है? विवेक। क्या है विवेक? जो दूसरे चैप्टर में सांख्य योग में आया, आत्म तत्व और अनात्म तत्व। एक प्रकृति है और एक पुरुष है। पुरुष अकर्ता है, कर्ता प्रकृति है। प्रकृति में कर्म हो रहे हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है, हाँ, तो हम अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं प्रकृति से। करने दो इसको जो कर रही है। पुरुष से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम अपना उद्धार कर लेते हैं। कैसे? जब ज्ञान यज्ञ कर लेते हैं तो हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, कर्माण कर्म सब खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? कि कर्म तो प्रकृति में है, हमने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया, अलग हो गए, तो हमारे में कर्म कहां रहे? हम पुरुष में चले गए, जहां अभाव है नहीं, जहां कमी है नहीं, जहां पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ पूर्ण है, परमानेंट तृप्ति हो गई। ज्ञान यज्ञ कर अर्जुन, ज्ञान यज्ञ। तू अभी तक अज्ञान यज्ञ में फंसा हुआ था कि मैं कैसे मारूं, चाचा मामा ताऊ को कैसे मारूं। ये अज्ञान था तुम्हारा। क्यों? क्योंकि सोचता था कि हस्तिनापुर की गद्दी के लिए मुझे लड़ना है। हस्तिनापुर के गद्दी के लिए मत लड़, अपने कर्तव्य कर्म के लिए कर्म कर। गद्दी की प्राप्ति के लिए नहीं,
जीतने के लिए नहीं, ऐश्वर्य के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, कर्तव्य कर्म। तब घोर से घोर कर्म भी अकर्म हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा तुमको अर्जुन। और अगर तुम ये ज्ञान यज्ञ नहीं किया तो तुम्हारा न इस संसार में भला है न उस संसार में भला है। इस ज्ञान रूपी तलवार से संशय और मोह रूपी कलमश को काट दो। जो तुमको पकड़ रखा है, मोह और शोक, इस ज्ञान रूपी तलवार से उसको काटो। क्या? मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा और कुछ नहीं। और वही तुम्हारा धर्म है। क्यों? कि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे अंदर क्या है? रजस तत्व है जो क्रिया कराएगा। थोड़ा सत्व है और ज्यादा रजस है तुम्हारे अंदर। किस लिए क्रिया करो? धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। ऐसा कर्म करने से तू लिप्त नहीं होगा, तू बधेगा नहीं, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जैसे मैं हूं, मैं जन्म मरण से क्यों मुक्त हूं? क्योंकि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि मुझे फल को संग्रह करने की इच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूं? मैं अपना कर्तव्य करता हूं। क्या कर्तव्य है? मैं सारे जीवों का ईश्वर हूं, सारे जीवों का भला करना मेरा कर्तव्य है। जितने जीव हैं उनका भला करना मेरा कर्तव्य है। तू भी इस रास्ते पर आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा। पुराने जमाने में बहुत सारे ऋषि महर्षि इस रास्ते पर आकर के ब्रह्म बन गए। तो तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे? क्षत्रिय लोग, पहले कह दिया ना कि शुरू में मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और फिर ये परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को योग चलता रहा। राज ऋषि कौन थे? सारे क्षत्रिय थे। राजा जनक कौन थे? जहां सुखदेव महाराज और अष्टावक्र शास्त्र सीखने गए, राजा जनक क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण लोग उनकी सभा में जा रहे हैं सीखने, गृहस्थ थे। सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में ही ये सारे राजा हुए और सारे ब्रह्म को प्राप्त हुए, ब्रह्मर्षि बने। और कालांतर में उसका ऋषित्व खत्म हो गया, केवल राज रह गया, भोग प्रवृत्ति रह गई, योग गायब हो गया उनके अंदर से। और इसलिए पुनः मैं तुमको योग सुना रहा हूं। क्यों? तू भी क्षत्रिय है। पुरानी परंपरा जो तुम्हारे पूर्वजों ने अपनाई थी, उस पर आ जाओ अर्जुन। उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। वही तुम्हारा असली कर्म है और वही तुम्हारा असली धर्म है अर्जुन। भागना तुम्हारा धर्म नहीं है। ज्ञान यज्ञ, विवेक, विवेक कारण है। कार्य क्या है? कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है। विवेक ही तो बताता है। क्रिया तो प्रकृति में हो रही है, पुरुष तो अक्रिय है। हम अक्रिय में बैठ जाए तो हमारे में भी क्रिया नहीं होगी।
लेकिन हम पुरुष को छोड़ करके और प्रकृति में 24 घंटे बैठे रहते हैं, क्रिया होती रहती है, और वो क्रिया की जो अंतःकरण की भावना है, वो भावना ही रस्सी बनती है, सत्व रज तम की रस्सियां बनती हैं, और वही इस जीव को बांध देती हैं, और जीव 84 के चक्कर में घूमता रहता है। 84 से चक्कर से छुड़ाने का एकमात्र उपाय क्या है कि प्रकृति से हट जाओ, पुरुष में स्थापित हो जाओ। योगस्था कुरकर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्तो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में आ जाओ। समता का नाम ही योग है। न पुण्य करो न पाप करो, कर्म करो केवल। बंधन छूट गया, रस्सियां जल गईं, काम पूरा हो गया। अब जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जल्दी करोगे उतनी ये काम हासिल होगा, जितना देर करोगे उतने समय ज्यादा लगेगा। किसी को कई जन्म लग जाते हैं, कोई एक ही जन्म में कर लेता है। जिसके अंदर उत्कंठा होती है, रोता है कि नहीं भगवान को प्राप्त करना है, रात दिन रोता है, रास्ता उसको जल्दी मिल जाता है, वो एक ही जन्म में प्राप्त कर लेता है। और जिसके अंदर शिथिलता है, कभी रोता है, कभी प्रकृति में भाग जाता है, सौंदर्य को देख करके डूब जाता है, वाह। उस समय ये भूल जाता है कि प्रकृति बनाई किसने। बनाने वाले को भूल जाता है, उसकी कृति को देखता है, उसका गुणगान करता है, फंस जाता है। तो अंत यही इस अध्याय का है कि ज्ञान यज्ञ करो। क्या ज्ञान है? विवेक का इस्तेमाल करो। क्या? पुरुष और प्रकृति दो हैं। हर समय देखो कि हम पुरुष में हैं कि प्रकृति में हैं, हम हैं कहां और रहना कहां चाहिए। हम तो 24 घंटे प्रकृति में हैं। इसलिए हमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जश अपयश मिलता रहता है। ये प्रकृति के धर्म है। और जैसे ही प्रकृति से छलांग मार करके पुरुष में गए, हम द्वंद्वातीत हो गए, गुणातीत हो गए। गुण भी पीछे छूट गए, द्वंद्व भी पीछे छूट गए। और ये द्वंद्व और गुण ही तो हमें नचा रहे हैं। वही तो नाच करा रहे हैं हमारा। इसलिए गुणातीत द्वंद्वातीत बनो। कैसे? ज्ञान रूपी तलवार से संशय को, मोह को, शोक को काट दो, खत्म कर दो। विवेक को यूज करो। तो इस तरह 3 और 4 चैप्टर में हमने कर्म की व्याख्या की। इससे सुंदर व्याख्या और कहीं हो नहीं सकती। जैसी व्याख्या गीता में की गई है कर्म की, ऐसी साइंटिफिक व्याख्या कहीं और मिलती नहीं है। और ध्यान से मनन करके, चिंतन करके, गुणन करके लगता है कि हाँ सत्य है, इसमें जरा भी मिथ्या मालूम नहीं होती। और फिर हृदय इसको ग्रहण कर लेता है कि गीता शास्त्र शाश्वत है, सनातन है, हमेशा से था, जैसा था वैसा ही है, बदलाव नहीं हुआ, अव्यय है, अजन्मा है, अविनाशी है, अप्राकृतिक है। यही तो ज्ञान है। तो आज यही हम इसको विराम देते हैं। जिसको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। क्या है ये? गरल सुधा विष अमृत बन जाता है।
रिपु करे मिताई, शत्रु मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के बराबर होता है। अनल शीतलाई, अग्नि शीतलता की वर्षा करती है। गरुण सुमेर, सुमेर पर्वत राई के बराबर हो जाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। इसलिए कृपा पात्र बनिए, भगवान की कृपा लीजिए और मस्त रहिए। मस्त आदमी को किसी का भय नहीं, किसी चीज से राग नहीं, किसी चीज से क्रोध नहीं। राग क्यों होता है? जो पिछले संस्कार हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वही राग पैदा करता है। क्रोध कब होता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती है प्रेजेंट में। राग पास्ट से रिलेटेड है, क्रोध प्रेजेंट से, और भय ये नहीं मिलेगा, फ्यूचर से रिलेटेड है। मस्त राम में तीनों मिट जाते हैं, न राग है, न क्रोध है, न भय है, खत्म, मस्त हो गए। जय श्री राम। जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न है? इस अध्याय में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने अवतारवाद जो है उसके बारे में हिंदू धर्म में मतलब कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। मतलब और धर्मों में, हमारे धर्म में अलग विशेषता यही है कि हमारे धर्म के हिसाब से भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। तो ये इसी चीज को जब उन्होंने बार बार अर्जुन ने ये कहा कि भगवान ये आप हम बता रहे हो पुरानी चीजें, आप थे तो कहते नहीं, अब तो भगवान हमने अवतार लिया है। और उसके लिए उन्होंने यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे कहा गया। और मैं विनोबा भावे की गीता में जब एक बात देखी तो उन्होंने एक बात कही कि सूरज का उदाहरण दिया विकर्म के लिए, कि सूर्य देवता जो है सबको अपना कर्म कर रहे हैं, अपने प्रकाश दे रहे हैं, तप दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं ले रहे। तो ये जो है एक विकर्म की स्थिति है, जो कि सूर्य की स्थिति है मेरे ख्याल। केवल सूर्य ही नहीं, धरती भी, वायु भी, अग्नि भी, आकाश भी, जल भी, सारी की सारी प्रकृति अपना कर्म कर रही है बिना कुछ लिए हुए। अगर 5 मिनट ऑक्सीजन रुक जाए तो सब मर जाएं। ऐसा देते हैं। अभी हाहाकार मचा था, सेकंड वेव आई थी, कितने लोग मरे हैं ऑक्सीजन बिना। राइट। और जब मुफ्त में मिलती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसको समझते नहीं है कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। श्रुइदम, भगवान दे रहा है, अकारण सबका भला करने वाला है, इसलिए दे रहा है। तो तुम भी वही बन जाओ, अकारण सबका भला करने लगो, तुम भी भगवान बन जाओगे। बिल्कुल। और भगवान ये भी कहते हैं कि मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे आता हूँ, लोगों को बताने के लिए यहाँ पे मुझे आना पड़ता है। अगर कर्म नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे कर्म करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं टू सेट एग्जाम्पल आई एम डूइंग कर्म, अदरवाइज मेरे को कर्म करने की आवश्यकता नहीं। नॉट ओनली दैट, ये चीज तीसरे अध्याय के 20 श्लोक से लेके 25 में आई। जनक का उदाहरण पहले दिया गया, जी जी जी, फिर भगवान ने अपना उदाहरण दिया। बिल्कुल सही बात, सही बात। बड़े लोग जो करते हैं, छोटे उसी का अनुकरण करते हैं। हाँ, यही बात कही कि अगर मैं अपना कर्तव्य न कहूं तो सृष्टि भ्रष्ट हो जाए। जना इन गता सपंथा। बड़े लोग जो करेंगे वही पीछे लोग दूसरे करते हैं। और बस एक स्थिति कई बार मैं सोचता हूँ राय साहब कि हम लोगों में से बहुत से लोग जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं सब 60-70 के करीब हो गए। हमने कर्म की जो अपने कर्म किए हैं वो तो हो गए, अब उनको तो वापस रिटर्न नहीं जा सकते। आगे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से विचार करना चाहिए, किस तरह से हम जितना समय रह गया है उसमें किस तरह से इसी का तो हम 4 दिन से कर रहे हैं, 3 और 4 चैप्टर यही तो बता रहे हैं।
हाँ, ये बता रहा है 3 चैप्टर यही तो आपको बताए। कि अब आप ज्ञान की स्थिति में निर्लिप्त हो जाइए, जाओ, नित्य हो जाओ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो अध्याय युद्ध से नाते पापे वापसी। द्वंद्वातीत हो जाओ। हम तो द्वंद्वातीत हो ही नहीं रहे। हम तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, धड़ाधड़ मारते हैं लपड़। तो कोशिश तो करो, धीरे धीरे कोशिश तो करो, छोटी छोटी बातों को छोड़ो, छोड़ने की आदत डालो, अभ्यास करो, यही सीखो। अब कुछ नहीं कर सकते तो नहीं तो हम लोग की स्थिति तो ये है कि घर वाले कहते हैं रात दिन टहलकर करता रहता है, कब तक जिंदा रहेगा ये। इसलिए आप टरटराना बंद कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहिए और बस देखते रहिए घर में क्या हो रहा है। अपनी हुकूमत मत चलाइए, अपना उपदेश मत दीजिए, बंद कर दीजिए उपदेश देना। कर्म की स्थिति रखिए। हाँ हाँ, कर्म की स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, आप भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जा रहा, कहेगा अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब मेरे तक हिसाब नहीं से जाता तब तक जवाब भी नहीं देते हैं। धीरे प्रैक्टिस करो इसको। हम जी तो जी रात जी दिन धीरे प्रेस्क्रिप्शन देते रहते हैं कि हमारी इतनी एक्सपीरियंस है जितना तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम क्या जानते हो। हाँ, सही कह रहे कहते हैं कि नहीं, हैं। ये हाँ, करना बिल्कुल। बंद करो, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस कूड़ा था। जो अभी बच्चों का एक्सपीरियंस है वो 100 गुना ज्यादा बेटर है। परिस्थिति बदल गई, तुम्हारी परिस्थिति और थी, अब की परिस्थिति और है। अपनी परिस्थिति को इन पर मत ठोपो। इनका ज्ञान उत्तम है तुमसे, इनका एक्सपीरियंस उत्तम होगा तुमसे, इसलिए बंद कर दो अपना उपदेश। द्वंद्वातीत गुणातीत हो जाओ। बस 2 ही शब्द पकड़ लो अपने लिए और फिर देखो शांति मिल जाएगी। बाकी जिंदगी सुखमय रहेगी, आराम से ऊपर जाओगे। किसी का कोई प्रश्न है? Thank you very much. सारे धवल लोग साहब, विद्वान बैठे हैं यहाँ, कोई धवल साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर वो नहीं होते तो उनकी आस्था ही नहीं होती गीता में। इसके लिए मुझे खेद है। अगली बार से मैं 7:30 बजे इसको कर दूं।